डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल। तो हमारा गोल है पेशेंट को ठीक करना। आई हैव नेवर रिसीव्ड इवन वन पेनी फ्रॉम एनी पेशेंट। पहला वो केस आपको याद है कभी जिसमें आपके हाथ कांपे हो, आपको लगता है कि अरे ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा मुश्किल है, बड़ी दिक्कतें हैं, कैसे सॉल्व होगा? डॉक्टर लाल के साथ कब ऐसा हुआ कि जब आप किसी जगह गए, किसी कार्यक्रम में, किसी शादी में, और वहाँ पर आपको 50 लोगों ने कहा कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरी परेशानी आ रही है, ये मैं हार्ट में दिक्कत हो रही है? मेरा एक प्रिंसिपल रहा है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आई कि लगा कि अब ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप आई एम ऑलवेज हैप्पी टू आंसर दोज। कि जब से कोविड हुआ उसके बाद हार्ट अटैक की बातें बहुत कॉमन है, लोगों को जो है वो यंगस्टर्स को हार्ट अटैक आने शुरू हो चुका है। आप इसको क्या सिम्टम के तौर पे मानते हैं? और अब कोविशील्ड की बात भी निकल के आई कि उसमें कहा गया है कि इसका इफेक्ट हो सकता है, तो उसे आप कैसे देखते हैं? लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में किसकी सरकार बनने वाली है? आपको कौन पसंद है? मोदी जी पसंद है, राहुल गांधी पसंद है? देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में सोचते हैं कि शायद अपने लिए तो बहुत ज़्यादा जी लिया गया, अब क्यों ना दूसरों के लिए सोचा जाए। और शायद यही कुछ ऐसे शख्सियत होती हैं जो समझाती हैं दुनिया को कि बेहतर है कि आप दूसरों के लिए जिए, आप उनके लिए काम कीजिए। ब्रॉडकास्ट विद वरुण सिन्हा में मेरे साथ आज जो शख्स हैं उनका नाम है डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल। मेट्रो हॉस्पिटल के ऑनर हैं और पिछले कुछ सालों से नहीं बल्कि कई दशकों से लगातार हेल्थ सेक्टर में काम भी कर रहे हैं। तो पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, कि हम कहते हैं कि कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, ज़िंदगी में कैसे सोचा कि डॉक्टर बनना है? ज़िंदगी में तो हमने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि गांव में जहाँ हम पढ़ते थे तो सभी विद्यार्थियों का जो आइडियल होते थे वो हमारे टीचर होते थे। तो मैक्सिमम गोल यही था कि किसी न किसी तरह हम टीचर बन जाएं। लेकिन उसके बाद जो हाई स्कूल में मेरिट के बेस पर डीएवी कॉलेज जलंधर वाले ले गए और उसके बाद फिर मेडिकल कॉलेज में चले गए। अच्छा, कई बार ये लगा आपको कि टीचर बनना तो दूर की बात है, मैं डॉक्टर भी नहीं बन पाऊंगा, बहुत टफ प्रोफेशन? उस ज़माने में डॉक्टर बनना तो लोग सोचते थे अगर आपने डॉक्टर बन गए तो समझिए सब कुछ कर लेंगे। तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आई कि लगा कि अब ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं उसमें तंगहाली, पारिवारिक स्थिति कैसी रही आप? तो हमारे ज़्यादातर हम ऐसी नेगेटिव कभी सोचते नहीं थे। जो डायरेक्शन बन गई उसी डायरेक्शन में, जैसे हम कॉलेज में चले गए तो वहाँ भी मेहनत करके एडमिशन ले ली। फिर तो कभी नेगेटिव पार्ट तो हमने सोचा नहीं, क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप इतने दिए कि हमें घर से कोई फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। रादर हम हेल्प कर देते थे आउट ऑफ द स्कॉलरशिप्स। तो कई बार ऐसा स्थिति रहा कि आपको लगा कि अब जब मैं डॉक्टरी की लाइन में आगे बढ़ रहा हूँ, तो क्योंकि आप कह रहे हैं कि मदद करने की प्रवृत्ति पहले से थी, तो उस ज़माने की कुछ ऐसी मदद वाली बात आपको याद हो? वेल, हमेशा देखो, ये चीज़ तो आप ज़्यादातर अपने पेरेंट्स से भी सीखते हैं, जिसको हम संस्कार कह देते हैं। तो शुरू से ये रहा कि हम साइकिल में जा रहे हैं, रास्ते में सम ओल्ड पर्सन वॉक कर रहा है तो रोक कर उनको बैठा लेना। तो इसी तरह मेडिकल तो हम कर नहीं पाते थे, तब तो कुछ नहीं इतना आता था। बट जब डॉक्टर बन गए तो बाहर चले गए उसी समय अमेरिका में। लेकिन मेरा एक प्रिंसिपल रहा है कि हम जो डॉक्टर बने हैं वो पेशेंट की केयर के लिए बने हैं। और आज तक इन माई करियर थ्रू सिस्टम, सेक्रेटरी और रिसेप्शनिस्ट और वट एवर द सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ कुछ लेते करते होंगे तो चलता है।
लेकिन आई हैव नेवर रिसीव्ड इवन वन पेनी फ्रॉम एनी पेशेंट डायरेक्टली, बिकॉज वी फील कि पेशेंट बेचारा पहले ही दुखी होता है, आया है, तो हमारा गोल है पेशेंट को ठीक करना, और यही एक मिशन रहा है या एक हैबिट ही समझो। पहला वो केस आपको याद है कभी जिसमें आपके हाथ कांपे हों, आपको लगता है कि अरे ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा मुश्किल है, बड़ी दिक्कतें हैं, कैसे सॉल्व होगा? कोई ऐसी केस स्टडी आपकी ज़िंदगी में जो आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल गई हो? नहीं, ऐसा कुछ हमेशा ये रहता था कि कोई नई चीज़ करें, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसी कोई स्थिति आई नहीं। डिफ़िकल्ट केस करते हैं हम, डिफ़िकल्ट केस बहुत ज़्यादा, कल भी किया, एवरीडे हम करते हैं। तो जैसे मैंने सोचा है कि प्रोसीजर करने समय हम बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड पॉजिटिव सोचकर पेशेंट को अडॉप्ट करके जो भी आप करोगे वो आमतौर पर सब कुछ सही हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, कभी ऐसी स्थिति आई आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, जब आपको लगा कि आप जिस गति से आगे बढ़ रहे थे अब वो टाइम ख़राब हो गया, अब मैं बैक फुट पे आ गया हूँ, अब कुछ नहीं कर पाऊँगा? आपकी, मैंने सुना एक ब्रांच भी थी जो बंद हो गई थी बहुत लॉसेस के चक्कर में, तो कभी ऐसी पोजीशन आई कि आर्थिक रूप से बहुत नुकसान उठाना पड़ा? देखो, हम तो हार्डकोर क्लिनिशियन थे और रहे हैं और अब भी हैं। तो ये जो यूनिट हैं जो बंद हुआ, वो हमारे जो डिपार्टमेंट वाले ही सोचते हैं, और उनको लगा कि अभी ये ठीक नहीं, उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हमें आती नहीं, हमने कभी की नहीं, और दो सभी लोग जो हैं चलाते हैं, तो जो उनका डिसीजन होता उसके साथ चलते हैं। लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा कि अमेरिका क्यों छोड़ा और यहाँ किसी कारण फंस गए। डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो डिफ़िकल्टी तो एवरी प्रोफेशन में होती हैं, उनको सामना करना वो ज़रूरी होता है। हमारा जो हॉबी कह लो, हैबिट कह लो या मिशन कह लो, वो सिर्फ पेशेंट को सेटिस्फाई करके घर भेजना। सो इफ़ दैट हैपन्स देन आई एम हैप्पी। अच्छा, कितनी बार ऐसा होता है कि आप जब, क्योंकि आप बिजनेसमैन भी हैं, आप जो हैं वो एक डॉक्टर भी हैं, एज अ डॉक्टर कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि जब भी आप कहीं जाते होंगे तो लोग आपसे कहते होंगे सर ये दिक्कत है, ये परेशानी है, लोग घेर लेते होंगे। तो डॉक्टर लाल के साथ कब ऐसा हुआ कि जब आप किसी जगह गए, किसी कार्यक्रम में, किसी शादी में, और वहाँ पर आपको 50 लोगों ने कहा कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरी परेशानी आ रही है, ये मैं हार्ट में दिक्कत हो रही है, तो ऐसा आपके साथ होता रहता है? कहीं किसी समारोह में जाए, शादी में जाए, तो लोग दिखाना? देखो, यहाँ भी हम जाते हैं तो जो जानने वाले मिलते हैं तो क्वेश्चन तो वो करते ही हैं, और हम वो जनरल सवाल होते हैं, जी क्या खाना चाहिए, क्या मुझे आगे क्या प्रिकॉशंस लेनी है, तो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू आंसर दोज। तो ये एक रूटीन है, और आपकी बात सही है, जहाँ भी हम जाते हैं काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं। एक और सवाल लूँगा, है उसमें आपके पास पहुँचूँगा। सवाल सिर्फ ये है कि आजकल ये बात बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई कि जब से कोविड हुआ उसके बाद हार्ट अटैक की बातें बहुत कॉमन हैं। लोगों को जो है वो यंगस्टर्स को हार्ट अटैक आने शुरू हो चुका है। आप इसको क्या सिम्टम के तौर पे मानते हैं? और अब कोविशील्ड की बात भी निकल के आई कि उसमें कहा गया कि इसका इफेक्ट हो सकता है, तो उसे आप कैसे देखते हैं? देखो, कोविड तो एक बहुत बड़ी हम सब के लिए
या अराउंड द वर्ल्ड एक ट्रेजेडी हुई है और कोविड ने बहुत नुकसान किया है पेशेंट की बॉडी को। जब हम हार्ट की बात करते हैं तो हम अपने डेली प्रैक्टिस में अगर पेशेंट कोई भी मेरे पास आता है तो मेरा क्वेश्चन एक उनको ये भी होता है कि आपको वही कोविड हुआ या कोई कोविड कारण एडमिशन हुई, तो कोविड की हिस्ट्री इतनी इम्पोर्टेंट बन गई है। तो क्यों बनी? क्योंकि कोविड के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन करना और ब्लड को उससे जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन वो भी बढ़ जाती है। तो ये जो फैक्ट है कि कोविड इज हार्ट अटैक कॉज करता है, इवन ट्रीटेड केसेस, तो इट्स ट्रू। वी डू लार्ज वॉल्यूम एंड हम वी सी द पेशेंट्स suffering from coronary artery disease or you can say heart attack with the history of COVID. जी, अब रैपिड फायर राउंड, कुछ क्वेश्चंस मैं लगातार पूछूंगा, बहुत चंद शब्दों में आपको जवाब देना है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में किसकी सरकार बनने वाली है? आपको कौन पसंद है? मोदी जी पसंद है, राहुल गांधी पसंद है? देखो, हम तो इस समय यही बोलेंगे कि मोदी जी is doing a very great job and we are fully satisfied। और जो हमारा एक्सपीरियंस है तो वो तो ज़्यादा मोदी जी के साथ ही रहा है, क्योंकि 10 साल हैं और पहले भी उससे गुड थिंग्स, जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर होते तब भी गुड थिंग्स थी। हम अपने कामों में बिजी रहते हैं। हमारे लिए ये जो पॉलिटिक्स है या नेता लोग हैं, वी थिंक गुड अबाउट देम ऑल द टाइम। मतलब सबके साथ चलते रहिए, और यही सोच है, और शायद इसी सोच को आगे बढ़ाने की सोच हर आदमी रखता भी है, और यही डॉक्टर लाल की खासियत है कि जहाँ जाते हैं अपना बना लेते हैं और इसी सोच के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। पॉडकास्ट विद वरुण सिन्हा में कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।